डॉक्टर रतनलाल, लक्ष्मण यादव और राहुल नागपाल के बाद अगर कोई है बसपा के विरोधी और कांग्रेस के समर्थक तो वो सुमित चौहान, मीना कोटवाल और अन्य भी बहुत सारे लोग। दमुक नायक को डोनेशन देकर मैंने एक बार गलती कर दी, ये तो कांग्रेस की दलाल है। सुमित चौहान भी कांग्रेसी दलाल है, ये बस बीएसपी की कमी खोजते हैं, उसके अच्छे काम का प्रचार प्रसार। बाबा साहब के बाद अगर दूसरा कोई व्यक्ति था तो वो व्यक्ति थे मान्यवर कांशीराम साहब। अब उनके विचारधारा को बहन कुमारी मायावती जी भली भांति निभा रही है और यही कारण है कि जो जुल्म के खिलाफ में लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये पंक्तियां चरितार्थ होती है वैसे लोगों पर जो अपने आप को बहुजन मीडिया के नाम पे नौटंकी कर रहे हैं। अब आप कहेंगे आप तो इतने दिनों से बहुजन समाज के जो आने वाले पत्रकार हैं, जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, वो सारे लोग बहुजन समाज की आवाज़ उठाते हैं, आज आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो मैं बता दूं मित्रों कि आज के दौर में बहुजन मिशन के नाम पे ठगी हो रही है। बहुजन मिशन के नाम पे बहुजन समाज को ठगने का काम किया जा रहा है। बहुजन चैनलों के नाम पे बहुजन समाज को ठगने के लिए कुछ जातिवादी किस्म के लोग हमारे और आपके बीच में घुसे हुए हैं। पहले आएंगे तो खूब बहुजन मूवमेंट, बहुजन मिशन की बात करेंगे, बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, लेकिन अब उन सभी लोगों का जो सच्चाई है, असली सच्चाई है, जो ब्लैक ट्रुथ है, जो काली सच्चाई है, धीरे धीरे लोगों के सामने आना शुरू हो चुका है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा ब्लॉग। इसकी शुरुआत होती है कल दिल्ली में जो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी थे, कल उनकी कोंडली विधानसभा में एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में बता दें आपको कि आकाश आनंद जी मुख्य अतिथि तौर पे आए हुए थे और मुख्य वक्ता भी थे। उन्होंने लोगों को संबोधित किया, भीड़ भी काफ़ी अच्छा खासा आया हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर ही दूसरे विधानसभा में भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का भी कार्यक्रम था। लेकिन दोनों लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार को, यूँ कहिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार को लताड़ने का काम किया। शिक्षा, बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई पर उन्होंने उनको घेरने का काम किया। अंबेडकर के नाम पे जो नौटंकी शुरू किए हुए हैं अरविंद केजरीवाल, उस पर उन्होंने घेरने का काम किया। लेकिन आपको बता दें, आप सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार की पार्टी है। आप सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी लोग जो है खबरों को दिखाने का काम नहीं किए। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो छोड़ दीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया तो कभी भी आपके पक्ष में, बहुजन समाज के पक्ष में कोई खबर नहीं दिखा सकती है। लेकिन जब बहुजन मीडिया की शुरुआत हुई तो ये कहा जा रहा था कि बहुजन मीडिया ही सच्ची मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्ची मीडिया है और यही मीडिया बहुजन समाज के लोगों की नैया पार लगाएगी और यही सच दिखाने का काम करेगी। और ये सच भी है, ये सच भी है कि बहुजन मीडिया जो है जिस प्रकार से काम करती है वही सच्चाई सामने लाने की बात, सच्चाई लाती है और हम लोग सच्चाई जानने का भी काम करते हैं। लेकिन आज के दौर में भी आपको बता दें कि बहुजन मीडिया के नाम पे कांग्रेसी लोग बहुजन मीडिया बन गए हैं, बहुजन मीडिया का काम कर रहे हैं। और वो शुरू में आएंगे तो कहेंगे कि नहीं हम बहुजन मीडिया से हैं, बहुजन मीडिया का भी काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना जो है उल्लू टेढ़ा सीधा करने के लिए
शुरुआत करते हैं और अपनी असली रूप दिखाने का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल कुंडली में जिस प्रकार से बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी का कार्यक्रम था, अपने आप को बहुत बहुजन समाज के बड़ा पत्रकार कहने वाले लोग भी कल आकाश आनंद जी के कार्यक्रमों को कवर नहीं किया। और आकाश आनंद जी का कार्यक्रम नहीं किया, इसका कारण भी जान लीजिए क्यों। ये वही लोग कवर नहीं किए जो कांग्रेस के दल्ले हैं। मैं खुले मंचों से कह रहा हूँ कि कांग्रेस के दल्ले, और मैंने देखा भी है उन लोगों को विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, कि किस प्रकार से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे थे। दरअसल बातें सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ। सोचिए कि बहुजन समाज से आने वाले 85% से आने वाले लोग जो बहुजन मीडिया का काम करते हैं, वो सारे लोग लगभग बहुत सारे लोग दिल्ली में ही रहते हैं। और दिल्ली में ही बहुत सारे लोग रहते हैं। और दिल्ली में रहने के बावजूद भी आकाश आनंद जी का कार्यक्रम कवर नहीं किया। इसको लेकर के लोग खूब लिख रहे हैं और बोल भी रहे हैं, सवालें पूछ रहे हैं। और ये सवालें खासकर वैसे लोगों से पूछा जा रहा है जैसे मीना कोटवाल हो गई, जो बाबा साहब के दमुक नायक था, उसको कॉपी करके और लोगों का ठगने का काम किया। आप सबको पता है किस प्रकार से चंदा मांगने का काम किया वो लड़की। उसका विरोध हो रहा है, लगातार विरोध हो रहा है। इसके अलावा द न्यूज वीक के जो फाउंडर हैं सुमित चौहान, उनका भी विरोध हो रहा है। और लोग क्या लिख रहे हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए आप, हमारे पास एक ट्वीट है और ये पवन के नाम से वेरीफाई अकाउंट है। इस पर लिखा हुआ है आज, यानी आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, कल का कार्यक्रम है, आज वीडियो बना रहे हैं हम, और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसमें है क्या, चल क्या रहा है। देखिए लिखे हैं पवन जी कि आज बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने दिल्ली के कोंडली विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। खुद को बहुजन पत्रकारिता के नाम से पुकारने वाले इन लोगों ने देश की एकमात्र अम्बेडकरवादी राष्ट्रीय पार्टी और बहुजन समाज की एकमात्र हित ऐसी पार्टी बसपा की जनसभा को कवर नहीं किया। फिर ये लोग कहते हैं कि बसपा जमीन पर नहीं आती। फिर ये लोग कहते हैं कि बसपा मैदान में नहीं है। हेलो दमुक नायक कोटवाल मीना, सुमित चौहान द न्यूज वीक, आपके पास इतना समय नहीं था जो आप बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की जनसभा को कवर कर सकें। दिल्ली का कोंडली विधानसभा क्षेत्र तो आपके यहाँ से नजदीक ही है, इसीलिए अब आप बहाना भी नहीं बना सकते। क्या यही है आपकी बहुजन समाज के प्रति जवाबदेही? और आगे लिखा है कि आप लोग बसपा के खिलाफ झूठा नफरत भ्रामक खबरों को तो बड़ी तेजी से लिखते हैं व बोलते हैं, पर जब बसपा जमीन पर होती है और मेहनत करती है तो आप लोग चुप रहते हैं। बीएसपी ने 21 अगस्त 2024 को SC/ST आरक्षण सूची में उप वर्गीकरण व क्रीमी लेयर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट भाजपा के विरुद्ध संपूर्ण भारत बंद किया। और बसपा के लोगों ने पूरे देश में बसपा की ताकत दिखाई, उसे भी आप लोगों ने नहीं दिखाया। भाजपा नेता अमित शाह द्वारा बाबा साहेब पर की गई अपमानजनक व अभद्र टिप्पणी के विरोध में 24 दिसंबर 2025 लिख दिए हैं गलती से ये, लेकिन 24 दिसंबर 2024 को लिखने का इनका यही मतलब है। 24 दिसंबर 2024 को बसपा ने देशव्यापी जन आंदोलन व धरना प्रदर्शन किया और सभी जिला के मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया, उसे भी आप लोगों ने नहीं दिखाया। सुमित चौहान ने एक दो पोस्ट की, जबकि मीना कोटवाल ने एक पोस्ट शेयर करके अपनी औपचारिकता निभाई। आप लोग ईमानदारी से कभी शांति मन से सोचना कि क्या आप वाकई में इस बहुजन समाज की आवाज को उठा रहे हैं? क्या आप वाकई में बहुजन राजनीति में बहुजन समाज पार्टी के साथ ओछा और जातिवादी व्यवहार नहीं करते हैं? बाई वॉइस ऑफ पवन। तो ये लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं जो बहुजन पत्रकार हैं वैसे लोगों पर। अब जी हाँ, लोग किसी व्यक्ति को आप ज्यादा दिन तक मूर्ख नहीं बना सकते हैं। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति सवाल पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके सब्सक्राइबर हैं, आपको चाहने ही वाले हैं। लेकिन
आप लोगों पे जो सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर रतन लाल, लक्ष्मण यादव और राहुल नागपाल के बाद अगर कोई है बसपा के विरोधी और कांग्रेस के समर्थक तो वो सुमित चौहान, मीना कोटवाल और अन्य भी बहुत सारे लोग हैं। ऐसा सवाल मैं नहीं, ऐसा लोग पूछ रहे हैं। बाकी ये जो पवन कुमार लिखे हुए हैं, इनके इनके रिप्लाई में लोगों ने क्या लिखा है थोड़ा देखिएगा तो आप दंग रह जाइएगा। देखिए क्या लिखा है। टाइम नाम का एक आईडी है ट्विटर पे, इस पे लिखा गया है कि दमुक नायक को डोनेशन देकर मैंने एक बार गलती कर दी, ये तो कांग्रेस की दलाल है। सुमित चौहान भी कांग्रेसी दलाल है, ये बस बीएसपी की कमी खोजते हैं, उसके अच्छे काम का प्रचार प्रसार नहीं करते। कांसीराम और बहन जी न होती तो आज कांग्रेसी बीजेपी बाबा साहेब और दलितों का नाम भी नहीं लेती। बिल्कुल इन्होंने सही बात कहा है। यह आरोप कितना तथ्यपूर्ण है इसका तो हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो ये आरोप लगाए हुए हैं कि कांसीराम और बहन जी न होती तो आज कांग्रेस बीजेपी बाबा साहब और दलितों का नाम भी नहीं लेती। सच्चाई तो यह है दोस्तों, सच है कि मानवर कांसीराम साहब और बहुजन समाज पार्टी ने वो देश में करके दिखाया जो शायद किसी ने नहीं किया। बाबा साहब के बाद अगर दूसरा कोई व्यक्ति था तो वो व्यक्ति थे मानवर कांसीराम साहब। अब उनके विचारधारा को बहन कुमारी मायावती जी भली भांति निभा रही है और यही कारण है कि जो मनुवादी और सामंतवादी पार्टियां हैं वो उनका विरोध में है और कहती हैं कि भाजपा की बी टीम है। ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। सिर्फ इनके पास ना ही कोई तथ्य है और ना ही कोई तर्कपूर्ण बातें हैं। ये सवाल लोग पूछ रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं आप आकाश आनंद की खबरों को दिखाने का काम किया। और मैं भी बता दूं आपको मित्रों कि हम भी काफी इनके यूट्यूब चैनल पे गए और जानने की कोशिश की कि क्या ये जो पवन कुमार लिखे हुए हैं क्या सच लिखे हैं या गलत लिखे हैं। तो मैं जब यूट्यूब चैनल पे गया तो इन लोगों ने कोई भी वीडियो इस तरह का डाला नहीं है आकाश आनंद का रैली का, ना ही मीना कोटवाल ना ही सुमित चौहान। तो इनका आरोप कहीं ना कहीं मुझे सत्य प्रतीत हो रहा है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे बहुजन समाज में चैनल हैं, पत्रकार लोग हैं जो आकाश आनंद की खबरों को दिखाने का काम किया है, बहुजन समाज की खबरों को दिखाने का काम किया है। कल के कोंडली विधानसभा के जो आकाश आनंद की कार्यक्रम था उसको नेशनल दस्तक जिसपे 1 करोड़ है, लगभग 1 करोड़ सब्सक्राइबर प्लस है, तो समझिए करोड़ सब्सक्राइबर वाले आकाश आनंद को दिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल हमने भी दिखाया है जनतंत्र खबर पे। लेकिन बहुत सारे ऐसे पत्रकार है बहुजन समाज के जो आकाश आनंद की जनसभा को दिखाने का काम नहीं किया है। बाकी आप लोग क्या कैसे सोचते हैं, जो दर्शक लोग हैं आप लोग कैसे देखते हैं इन लोगों पे जो आरोप लग रहा है, क्या वाकई में ये कांग्रेसी हैं या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।